हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है परवेज आलम और आप देख रहे हैं परवेज आलम व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। ये न सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल है बल्कि आपका भी यूट्यूब चैनल है, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। और इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ, यहाँ अपलोड करता हूँ। आप और मेरे जैसे बहुत सारे तमाम लोग इस दुनिया में हैं जो घूमना फिरना जिनको बहुत पसंद है, लेकिन कुछ समय और पैसे की कमी की वजह से नहीं जा पाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, घूमता हूँ, जिन जगहों को देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, उनकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करता हूँ। तो वो ही सारे एक्सपीरियंसेस में वीडियो ब्लॉग के थ्रू यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करके आप तक साझा करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है मेरी ये जो छोटी सी कोशिश है ये कुछ हद तक अभी कामयाब हुई है, क्योंकि अगर कामयाब नहीं हुई होती तो YouTube चैनल पे मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स दिखते हैं वो नहीं होते। आप लोगों का ही सपोर्ट है। और आगे भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसके कंटेंट को शेयर करें जब आपको अच्छा लगे तब। अगर आपको कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, आप मेरे किसी ओपिनियन से दो राय रखते हैं तो बिल्कुल भी ना लाइक करें ना सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आपको 1% भी मेरे कंटेंट में कुछ इंटरेस्ट रहता है, चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप नो डाउट उसको सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे यूट्यूब पे कंटिन्यू काम करने का मेरा जो है हौसला बढ़ेगा। तो आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे ट्रैवल करने जा रहा हूँ, लेकिन उस जगह पे जाने से पहले मैंने कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाई है जो मेरे लिए सबसे ज़रूरी है के साथ कैरी करना। तो वो जो ज़रूरी सामान है वो भी मैं आपके सामने में बताऊंगा। अगर आप भी किसी ऐसी जगह पे जाने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस जगह के डिसाइड करें। लेट्स से आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, तो आपको हिल स्टेशन पे क्या पसंद है? आपको स्नो देखना पसंद है या आपको विंटर में जाना है या समर में जाना है? तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना सीज़न सेलेक्ट करें। और वैसे तो ये जितने भी हिल स्टेशन हैं सारे ही साल भर मौसम में सदाबहार रहते हैं। हर चीज़ का अपना फ़ायदा है, नुकसान भी है। कई लोगों को बर्फ़ अच्छी लगती है, कई लोगों को नहीं लगती। बर्फ़ के सीज़न में जाना चाह रहे हैं आप, वहाँ सर्दियों में जाना चाह रहे हैं, तो आप क्या क्या चीज़ें अपने साथ कैरी करें, अपने बैग पैक में रखें, ताकि आप किसी भी तरह की परेशानी से बच सकें। तो वही लिस्ट मैं आपको अभी दिखाऊंगा और वो सामान मैं आपको दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा सब ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बता पाऊँ, ताकि आप भी जब बैग पैक करें, नेक्स्ट टाइम कहीं जाने का सोचें, तो आप किसी चीज़ को लास्ट मिनट पे भूल ना जाएं, जिससे आपको अपने एक्सपीरियंस को एंजॉय करने में कुछ परेशानी ना हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शूज से। तो ये मेरे जो जूते हैं ये क्वाचवा के ब्रांड के हैं और ये सबसे बेस्ट शूज़ हैं ट्रैकिंग के लिए। सॉफ्ट एंकल सपोर्ट के साथ काफ़ी फ्लेक्सिबल इनका सॉल है और मैं अभी इनको यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे तो ये बेस्ट शूज़ लगे हैं। ट्रैकिंग के लिए काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है ये। और जैसे स्नो है, ब्लैक स्नो है, वाइट स्नो और ब्लैक स्नो, दोनों में ये इफ़ेक्टिव है। अगर हल्की फुल्की बारिश आ जाए तो उसमें भी ये ख़राब नहीं होते। तो ये शूज़ मैं रिकमेंड करूँगा। आप जब भी आप ट्रैकिंग करने के लिए गैजेट्स बाय करने का सोचें तो ये शूज़ हमेशा अपनी लिस्ट में शामिल रखें। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेरा कार्गो। ये 6 पॉकेट कार्गो है, ये मैं कैरी कर रहा हूँ और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है। वैसे जनरली ट्रैकिंग के लिए स्पेसिफिक ट्रैकिंग पैंट्स भी होती हैं, लेकिन मैं ये कैरी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है, तो ये मेरी पहली पसंद है। हालांकि मैं एक जीन्स भी कैरी कर रहा हूँ साथ में। और मेरा जो डेस्टिनेशन है वो उत्तराखंड में है और कुछ 3-4 दिन से वहाँ पे भी लगातार बारिश भी हो रही है और बर्फ़ भी हो रही है। तो ऐसे में मुझे जीन्स की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जीन्स का कपड़ा मोटा होता है तो शायद सर्दी उसमें कम लगे। दूसरा मैं कैरी कर रहा हूँ टी शर्ट्स। 2 टी शर्ट मैं कैरी कर रहा हूँ। ये जल्दी सूख जाने वाले टी शर्ट्स हैं, एक ब्लैक है, एक वाइट है। और एक मैं कैरी कर रहा हूँ अपने साथ में शर्ट। ये मेरा कैल्विन का
2 पॉकेट का शर्ट है। साथ में है 2 पेयर अंडरवेयर्स के, ये भी कैल्विन के हैं। ऐसा कैल्विन के होना ये कोइंसिडेंस समझिए आप, या मेरी पसंद है। ये कोई किसी भी तरह का कोई किसी प्रमोशन या मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये एक टॉवेल है जो हमेशा आपको बैग में रखना है। आपको वहाँ पे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक टॉवेल की ज़रूरत पड़ेगी ही। ये बंडाना है, आप इसको जानते होंगे, इसके मल्टीपर्पज़ हैं। ये मैंने डिकाथलॉन से लिया है। मोस्टली चीज़ें ये मैंने डिकाथलॉन से ही ली हैं क्योंकि डिकाथलॉन की क्वालिटी अच्छी है और डिकाथलॉन का ब्रांड वैल्यू भी है आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये बंडाना है, इसको मास्क की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये नाक, कान, मुंह, इवन सिर को भी ढक सकता है। सो नियर बाई हिमालयाज रीजन जो है, या लेज़र हिमालय जो है, हिमालयन फुट हिल्स जो माउंटेन्स हैं, अभी वहाँ पे स्नोफॉल है तो हवा भी है। तो ऐसे में आपको कान, नाक सबको बचाना है। इसके लिए एक पेयर मेरे पास ग्लव्स का है। ये ग्लव्स मैं कैरी कर रहा हूँ और 2 पेयर्स मैं कैरी कर रहा हूँ फुल एंकल सॉक्स के। ये भी मैंने डिकाथलॉन से ही लिया है। काफ़ी प्रॉमिसिंग क्वालिटी डिकाथलॉन के प्रोडक्ट्स की होती है। उसके अलावा गैजेट्स की बात करें तो मैं एक कैरी कर रहा हूँ, ये मेरा डिजिटेक का वायरलेस माइक सेट है, तो ये मैं कैरी कर रहा हूँ। उसके अलावा ये लैपटॉप है। लैपटॉप मैं सोच रहा हूँ कि लैपटॉप तो शायद नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि मैं लैपटॉप का अल्टरनेट मेरे पास ये है। ये 256 GB का पेन ड्राइव है जो लैपटॉप में भी कनेक्ट होता है और इजीली ये C टाइप कनेक्टर है तो मोबाइल फ़ोन में भी कनेक्ट हो जाता है। तो ये मैं कैरी कर रहा हूँ ड्यूरिंग वीडियो शूट। तो जैसे ही आपका मोबाइल फ़ोन का स्पेस भरने लगता है तो ये स्लो होने लगता है। तो इससे बचने के लिए आपके पास ये डिवाइस होना बहुत ज़रूरी है। आप टाइमली अपना डेटा यहाँ कॉपी कर लें और ताकि आपका मोबाइल का स्पेस खाली रहे और उसकी परफॉर्मेंस प्रॉपर बनी रहे। इसके बाद एक मैं कैरी कर रहा हूँ Xiaomi का, ये 2000 mAh का बैटरी बैकअप है। ये मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है, आज ही मुझे ये 2300 रुपये का पड़ा है। और लैपटॉप हो गया। बैकपैक में एक ये पावर बैकअप के लिए है Xiaomi का, 2000 mAh का है तो काफ़ी डिसेंट ये बैकअप देगा, ऐसा मेरा मानना है। उसके अलावा मेरे पास ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए केबल है और मेरा सेल फ़ोन चार्ज करने के लिए, और उसके साथ ही वायरलेस माइक और पावर बैकअप को चार्ज करने के लिए भी मेरे पास ये 33 वाट का चार्जर है। ये मेरे स्पेक्स इसमें रखे हैं, मेरे ग्लासेस हैं। सो हिल स्टेशंस पे इस तरह के ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी लेके जा रहा हूँ। उसके अलावा अभी बारिश जैसे वहाँ चल रही है या लाइट स्नो के शॉवर्स हों तो उसके लिए मैं ये छाता कैरी कर रहा हूँ, ये भी डिकाथलॉन से ही लिया है। इसके अलावा पहनने के कपड़े हो गए और फुटवेयर्स हो गए। अगर आप अपना लगेज का वेट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो फिर आप चप्पल भी कैरी करें, क्योंकि आप होटल में जिधर भी रुकेंगे तो वहाँ आपको नहाने में, धोने में चप्पलों की ज़रूरत पड़ेगी, तो शूज़ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर आप स्किप भी करना चाहें चप्पल्स तो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के बाद में फिर आपको कुछ एसेसरीज कैरी करनी है साथ में। सबसे पहले अगर आप इस तरह की जगह पे कम ट्रैवल करते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं आपको वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, जिससे आपको कोल्ड हो सकता है। ट्रैकिंग करते टाइम आपको लाइट फीवर आ सकता है, हल्का फुल्का बुखार आ सकता है, बॉडी आपकी पेन कर सकती है। तो उसके लिए मैंने ये ले रखा है। इसमें डिक्ला पैरासीटामोल दोनों सॉल्ट हैं तो इससे मेरा काम चल जाएगा। और कुछ गिरने पड़ने पे छिलने के लिए आपको लाइट बैंडेज भी कैरी करना ज़रूरी है, सो वो भी मेरे पास है। उसके अलावा ये मेरे पास मेरा टूथपेस्ट है और टूथपेस्ट, ब्रश और शैम्पू और ऑयल के कुछ पाउच में कैरी कर रहा हूँ। देखना है वहाँ पे कितना है, सर्दी है, क्या है, नहाने वाने का ज़रूरत पड़ेगा तो ये ज़रूर से मैं अपना यूज़ करूँगा। और अगेन मैं कहूँगा कि प्लास्टिक वहाँ पे काफ़ी इस्तेमाल पे वहाँ पाबंदियाँ हैं,
ऐसा नहीं कि पाबंदी है, लेकिन आपको हैंडली उन चीज़ों को केयरफुली हैंडल करना है और डिस्पोज ऑफ करना है। इसके लिए मैं ये पानी का बोतल कैरी कर रहा हूँ। कुछ पानी वहाँ से ख़रीद लूँगा 2-3 लीटर, तो ये बोतल भी मैं मेरा यूज़ करूँगा, साथ में लेकर रख के जाऊँगा। फिर आती है बात कुछ खाने पीने की, स्नैक्स की। जब हम ट्रैकिंग करेंगे तो हमें थोड़ी भूख लगेगी बीच रास्ते पे, वहाँ हर जगह कुछ नहीं भी मिलेगा खाने को। तो अपनी सुविधा अनुसार मैंने लिए हैं ये रोस्टेड चने, एक ये लिया है, और रोस्टेड पीनट्स हैं। ये रोस्टेड पीनट्स हल्दीराम के हैं और ये वाले जैपसन के हैं, सो दोनों अलग हैं। ये टी के पाउच कुछ मैंने लिए हैं, लेमन चाय, अदरक वाली चाय के कुछ पैकेट हैं लेमन फ्लेवर में, और ये भी अदरक का है। ORS के घोल रखना साथ में बहुत। ये था कुछ ज़रूरी सामान जो जब भी आप अपने घर से घूमने निकलें आप भी अपने साथ हर हाल में लेके रखें। ये सब आपकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, ये बेसिक ज़रूरत हैं। अगर आपको कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करनी हैं अपने बैग में तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। जैसे कई लोगों को होता है कि सनसेट या सनराइज़ देखने जाना है। जब सनराइज़ देखने जाते हैं तो उस टाइम पे लगभग रास्तों पे अंधेरा होता है, तो उस चीज़ से बर्फ़ पे फिसल के गिरने से बचने के लिए आपको हेड लैम्प या हेडलाइट जो है वो रखना अपने साथ ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की टॉर्च से आप रास्ते को प्रॉपर नहीं देख पाएंगे। एक स्लिपरी वहाँ पे चीज़ें भी होती हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें अगर आपको करनी है तो वो सारे सामान आप अपने साथ एक्स्ट्रा कैरी करें। डिपेंड करता है आप किस तरह की एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं। तो ये मैंने जो बताया थोड़ा सा बेसिक सामान की लिस्ट थी, मैं आज जो कैरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये लिस्ट और मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें।